वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में या फिर बीए के एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है कि कुछ डेट्स लिखने के लिए आती हैं, जिनके बारे में आपको बताना होता है कि इस डेट पे क्या हुआ है, क्या महत्वपूर्ण हुआ है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरह, यदि कोई डेट आती है और आपको नहीं पता कि उस डेट पे क्या हुआ या आप भूल गए हैं, तो किस तरह से आप उस डेट का आंसर लिखेंगे और आपका वो सवाल एग्ज़ाम में कटेगा भी नहीं। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो महत्वपूर्ण शासक के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादातर इन शासकों के संबंध में ही डेट्स पूछी जाती हैं या फिर प्रश्न आते हैं। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो ये क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में ही केवल ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर डेट्स आती हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में केवल इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ है तथा उनकी मृत्यु कब हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण डेट है। आ जाता है कि 1483 में क्या हुआ था। तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु 1530 में हुई। बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला? 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल चला। अब बाबर के शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण तिथियां हुई थी? तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ। 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, अफगानों और बाबर के मध्य। 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ, 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। तो जैसा कि हमने देखा 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उनका शासनकाल भी 1530 तक रहता है। तो जब बाबर का शासनकाल समाप्त हुआ तो बाबर के शासनकाल के पश्चात राजगद्दी पर बैठे हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक चला। हुमायूं के काल से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां: 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 1532 को चुनारगढ़ को घेर लिया। 1534 को मालवा को राज्य में मिलाकर सेना संगठित कर लिया। 1535 में बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। 1538 में गुरु नानक का निधन हुआ। 1539 को शेरशाह और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ। हुमायूं के पश्चात यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई। हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में जब परास्त कर दिया तो शेरशाह बैठे राजगद्दी पर। अब शेरशाह के बारे में बात करते हैं। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ, उनकी मृत्यु 1545 में हुई। शेरशाह का शासनकाल सन 1540 से 1555 तक चला। शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यदि बात करें तो 1540 में शेरशाह का राज्यारोहण हुआ। 1541 में गखर प्रदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 1542 में मालवा पर अधिकार प्राप्त किया। 1543 में रायसीन पर अधिकार किया। 1544 में मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। यहाँ पर शेरशाह का शासनकाल समाप्त हो गया। शेरशाह के शासनकाल के तुरंत पश्चात हुमायूं फिर से राजगद्दी पर बैठे। जैसे कि हम जानते हैं कि हुमायूं का मृत्यु 1556 में हुई थी, तो 1555 में हुमायूं पुनः शासन पर बैठा और 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के पश्चात राजगद्दी पे हुमायूं के बेटे अकबर राजगद्दी पर बैठे। अब अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ, उनकी मृत्यु 1605 में हुई। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। उनके संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यदि बात करें तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1561 में मालवा पर अधिकार किया। 1564 में गोंडवाना पर अधिकार किया। 1567 में चित्तौड़ संघर्ष हुआ। 1568 में चित्तौड़ विजय कर लिया। 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना हुई। 1572 में गुजरात विजय कर लिया। 1579 में रणथंभौर विजय कर लिया। 1580 में अकबर के साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया गया। 1581 में अकबर ने इलाही धर्म की घोषणा की।
1582 में इलाही धर्म की स्थापना कर दी गई। 1590 में सिंध पर आक्रमण किया। 1595 में कांधार विजय किया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के शासनकाल के पश्चात अकबर के बेटे जहांगीर राजगद्दी पर शासित हुए। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ, उनकी मृत्यु 1627 में हुई। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक चला, मतलब अकबर की मृत्यु के पश्चात। महत्वपूर्ण तिथियां इनके संबंध में जान लेते हैं। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर की मृत्यु के तुरंत पश्चात जहांगीर का राज्याभिषेक हो गया। 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ। 1611 में जहांगीर तथा नूरजहां का विवाह हुआ। 1615 में जहांगीर द्वारा मेवाड़ विजय हुई। 1618 में आगरा में महामारी का प्रकोप हुआ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठे शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ, उनकी मृत्यु 1666 में हुई। शाहजहां का शासनकाल सन 1628 से 1658 तक चला, यानी जहांगीर की मृत्यु के पश्चात राज्य पे शासित शाहजहां हुए तो उनका काल 1628 से 1658 तक हुआ। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं। 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। 1641 में मुमताज महल का निधन हो गया अथवा मृत्यु हो गई। 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। 1657 में शाहजहां को रोगग्रस्त हो गया। 1658 में उत्तराधिकार युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब जब 1658 में उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब राजगद्दी पर शासित हुए। औरंगजेब का जन्म सन 1618 में हुआ, उनकी मृत्यु 1607 में हुई। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक चला। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां। औरंगजेब का राजगद्दी पर राज्याभिषेक 1658 में हुआ। 1674 में जजिया कर पुनः लागू किया गया। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके 17 करोड़ की संपत्ति लूट ली। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण शासक जिनसे संबंध में ही महत्वपूर्ण तिथियां पूछी जाती हैं या फिर इनसे संबंध में ही इम्तिहान परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी डेट्स आ जाती, क्योंकि इतनी सारी डेट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इतनी सारी डेट्स को याद करना। तो यदि कोई डेट आ जाती है, जैसे कि आ गई 1529, अब आपको नहीं याद आ रहा है कि 1529 में क्या हुआ था, क्योंकि अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा टफ होती है और डेट्स याद करना उससे भी ज़्यादा टफ होता है। जैसे कि मुझे खुद भी ये हुआ था तो मैंने ये ट्रिक अपनाई थी, तो आप भी अपना कर देखें, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बात कर लेते हैं अगर इस ट्रिक की, तो कौन सा शासक बैठा था, सबसे पहले तो वो ध्यान में रखते हैं। जैसे 1526 से लेके जैसे कि 1526 लेके 1530 तक बाबर बैठे थे। अब यदि अगर 1526 लेके 1530 तक के बीच में कोई भी डेट्स आ जाती है, लाइक आ गई 1529, तो अब आपको नहीं याद आ रहा है क्या लिखना है, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ ये बाबर का शासनकाल था। ये माइंड में हमेशा होना चाहिए कि हाँ ये बाबर का शासनकाल था। तो बाबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ था आपके माइंड में पहले ये तो आना चाहिए, क्योंकि इतना तो आप याद करके जाएंगे ही ना कि बाबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो यदि आपके माइंड में है कि बाबर के शासनकाल कब से कब था, सन 1526 से 1530 तक था, तो अगर लाइक आपको याद है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। आपको याद है राणा सांगा और बाबर के मध्य 27 में हुआ था, 1527 में। और आपको नहीं याद आ रहा है कि 1528 और 1529 में क्या था लेकिन आपको इतना पता है कि ये बाबर का शासनकाल था, तो 1529 लिखना है और हमें याद भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो ये इतना माइंड में है कि 1526 से लेकर 1530 तक तो बाबर का शासनकाल था, तो आप क्या करिए कि कुछ भी लाइक 1527 से लेकर 1529 में कुछ भी हुआ है, क्योंकि इतिहास में भी अगर डेट्स दी जा रही है तो किसी को पूर्णतः ये नहीं पता है कि 1527 में ही ये हुआ होगा, 1528 में ही ये हुआ होगा। क्या है कि सबको शासनकाल पता था, 1526 से 1530 तक बाबर बैठे थे,
तो सबको शासनकाल पता है, तो ये अनुमानित तौर पे डेट्स प्रोवाइड कर दी गई। तो आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि लाइक आपको नहीं याद आ रहा है कि 1529 में क्या हुआ, लेकिन आपको ये याद है कि 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ, तो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि 1529 के बीच में या चंदेरी का युद्ध हुआ। आप लिख सकते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। तो एग्जामिनर क्या समझ जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे थे। एग्जैक्ट भले ही आप नहीं लिख पा रहे, भले ही वो 2 नंबर का आंसर हो, आपको 1 नंबर तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ गया कि स्टूडेंट्स को पता है कि ये बाबर का शासनकाल था। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हुमायूं के शासनकाल के बारे में बात। तो आप ये याद कर लीजिए कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था। 1530 से 1540 तक हुमायूं बैठे थे। तो यदि अभी क्वेश्चन आ गया कि 1543 में क्या हुआ था, यदि क्वेश्चन आ गया कि 1532 में क्या हुआ था, डेट्स में बताइए, लिख के बताइए। अब आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतना माइंड में है कि हाँ इस टाइम हुमायूं बैठे थे, तो आप ये लिख सकते हैं कि चलिए बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था, या फिर चुनारगढ़ को घेर लिया गया था। अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो आप अनुमान करके लगा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में जो भी डेट्स प्रोवाइड की गई है किसी को पूर्णतः तो इसका तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पर भी ये डेट्स प्रोवाइड की गई, तो आप भी अनुमान लगा के दे सकते हैं। एग्जामिनर ये तो समझ जाएगा कि स्टूडेंट को पता है कि इस शासनकाल में हुमायूं बैठे थे। क्लियर। अब इसी तरह देख लेते हैं शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1555 तक था। आप ये भी याद कर लीजिए कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई, शेरशाह का जन्म कब हुआ और उनका शासनकाल कब से कब तक चला। अब देखिए, अब इनके संबंध में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1540, 41, 42, 43, 44, 45 दिया गया है। तो क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए शेरशाह थे, शासित थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आप अगर यदि 542 आता है और आपको नहीं पता है कि मालवा का अधिकार हुआ था कि क्या हुआ था, लेकिन माइंड में आ रहा है कि शेरशाह का ही ये राजकाल है, तो चलिए आप लिख दीजिए गंगहर का युद्ध हुआ था या गंगहर प्रदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। एग्जामिनर समझ गया कि स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं, यानी स्टूडेंट ने पढ़ा है। 2 नंबर नहीं देगा उस क्वेश्चन के लिए, लेकिन 1 नंबर तो ज़रूर देगा। तो एग्जाम में मेरी ये ट्रिक अपना कर देखिए। तो आज का था ये हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डेट नहीं लिख के उसके अनुमानित तौर पर भी लिख देंगे कि उस शासनकाल में क्या हुआ था, कौन शासित था, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट कहाँ तक पहुँच गया, जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहे थे। तो इसी तरह अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं भी समझ जाऊँगी कि आप भी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही थी। मतलब कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है और मेरी ट्रिक आप फॉलो करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।